औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की वीडियो का मौजू है कि जी वो जो बच्चे जो अभी मैट्रिक के पेपर दे चुके हैं या पेपर देने वाले हैं मैट्रिक के या एफ़ए के, वो इसके बाद उनका क्या प्लानिंग होनी चाहिए। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि अभी पेपर के बाद जो छुट्टियां हैं वो छुट्टियां कैसे गुजारें, छुट्टियां अपनी किस तरफ इस्तेमाल करें। और इसके बाद दूसरा ये चीज़ कि जी पेपर पास करने के बाद उनको आइंदा ज़िंदगी में क्या लाहेअमल अपनाना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। तो पहली बात है कि ये छुट्टियाँ जो आ रही हैं, अभी डेढ़ 2-3 माह गुज़र जाएँगे, इसमें आपने क्या करना है? सबसे पहली चीज़ ये है कि जो बच्चे अभी मैट्रिक के पेपर से फ़ारग हुए हैं या फ़ारग होने वाले हैं या एफ़ए के पेपर से फ़ारग होंगे, तो उन्हें सबसे पहले ये एक चीज़ सोच लेनी चाहिए कि वो बड़े हो गए हैं, अब बच्चे नहीं हैं वो। अब बड़े हो गए हैं, अब वो अपनी अमली ज़िंदगी में आएँ। स्पेशली उनके वालिदैन को भी ये चीज़ भी समझ लेनी चाहिए और अपने बच्चों को ये चीज़ समझानी चाहिए कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब बच्चे नहीं हैं। तो अपनी जो बच्चों वाली आदतें हैं वो छोड़ देनी चाहिए। मसलन वीडियो गेम्स खेलना, साइकिलिंग करना या कार्टून देखना, इस टाइम गुज़ारना, ये चीज़ें छोड़ दें और अपने आप को बड़ा महसूस करें। अच्छा, अगली चीज़ ये है कि आपने करना क्या है जी, अपने बच्चों को आप अपने रोज़मर्रा के मामलात में अपने साथ शामिल करना शुरू करें। मसलन पहली चीज़ ये कि आप जो शॉपिंग करते हैं, उसमें जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो लाने वाली होती हैं, मतलब सब्ज़ी लेके आनी है, गोश्त लेके आना है, उस चीज़ में अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाएँ और उन पे सिखाएँ कि ये चीज़ें कैसे खरीदी जाती हैं। गोश्त लेने जाना है, अक्सर बच्चों को ये पता नहीं होता कि ये गोश्त कि छोटा गोश्त कौन-सा है और बड़ा गोश्त कौन-सा है, बीफ कौन-सा है, मटन कौन-सा है, तो कैसे खरीदना है, तो उनको पहचान करवाएँ कि जनाब ये चीज़ें यूँ खरीदी जाती हैं, इसमें ये चीज़ें हैं। सब्ज़ी लेने जाएँ तो सब्ज़ी कैसे परचेज़ करनी है, सब्ज़ी लेते वक़्त क्या चीज़ आपने लेना है, या इसके अलावा सब्ज़ी मसाला है, जैसे इसके अलावा कोई और चीज़ जो परचेज़ करती हैं अपने घर के मामलात में, छोटी-मोटी चीज़ें, उसमें अपने बच्चों को साथ शामिल करें, साथ लेके जाएँ, उन्हें सिखाएँ कि ये कैसे परचेज़ करना है। इस तरह आपको घर का जो मंथली राशन का एक लिस्ट बनती है, उस लिस्ट में बच्चों को बताएँ कि आप उस बच्चों ज़िम्मेदारी डालें कि जी लिस्ट बना के दें, हमें कौन-सी चीज़ स्पेशली बच्चियों के लिए ये है कि वो लिस्ट बनाएँ घर में अपनी वालदा के साथ मिल के कि हमें इस महीने में ये राशन चाहिए होगा और क्या ज़रूरत है हमारी। वो पिछले माह की राशन की अपने सामने रखें और वो ज़रूरत देखें कि किचन में क्या चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है, क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो वो करें। और बच्चों को बाज़ार मार्केट में लेके जाएँ साथ, उन्हें बताएँ कि जनाब शॉपिंग यूँ की जाती है। अगली चीज़ इसमें ये शामिल करें कि जनाब बच्चों पे आप ज़िम्मेदारी डालें। अब बच्चे खुद भी अपने अमली ज़िंदगी में आएँ और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देखें जो क्या कर सकते हैं। मसलन ज़िम्मेदारी में सबसे पहले ये है कि आप पौधे लगाना शुरू करें, प्लांट्स। अगर आपके पास जगह बहुत ज़्यादा नहीं है, तो गमले में पौधे लगा सकते हैं। पता चले कि जी गमले पौधे, उसकी ज़िम्मेदारी लेनी है आपने, उस पे टाइम पे पानी देना है उसे ध्यान रखना है उसका। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई पालतू जानवर छोटा-मोटा सा, मसलन चूज़े पाल सकते हैं, मुर्गियाँ पाल सकते हैं। अगर आपके पास जगह है ज़्यादा, तो उसमें बकरी भी आ सकती है। बस जैसे आगे ईद है करीब, तो आप बकरा ले सकते हैं जो उसपे पाल सकते हैं। उस पे इसके अलावा आप तोते छोटे ले सकते हैं, वो पाल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ये होनी चाहिए कि ये ना हो कि आप उसको परचेज़ कर लें और उसके बाद 2 दिन का शौक उतर जाए और फिर वो आप रुलता फिरे। तो ये आपने ज़िम्मेदारी पूरी उठानी है कि जनाब जो आपने चीज़ खरीदी है, उसका आपने पूरे का पूरा ध्यान रखना है। अच्छा, अगली चीज़ ये हो गया कि अब ज़िम्मेदारी में एक फ़र्दर चीज़ क्या है कि बच्चों की ज़िम्मेदारी ली जा सकती है जनाब, आपने जो फ़िल्टर से पानी भर के लेके आना है, जहाँ जिन घरों पे पानी भरा जाता है फ़िल्टर पे, वो बच्चों की ज़िम्मेदारी लगाई जाए कि जो आप रोज़ाना की बुनियाद पे आप फ़िल्टर से पानी भर कर लेकर आएँगे। एक और चीज़ जो है घर में है कि रात को सोते वक़्त जो घर लॉक करना है, जो लॉक लगाने हैं, वो बच्चों की ज़िम्मेदारी लगाएँ जी, सारे दरवाज़े चेक करें कि सारे दरवाज़े लॉक हैं कि नहीं हैं, रोज़ाना चेक करके सोएँ। सारी की सारी लाइट्स बंद की हैं कि नहीं, जो लाइट जलनी छोड़नी है, गली की लाइट है या बाहर की लाइट चलती छोड़नी है, वो उन बच्चों की ज़िम्मेदारी डाली जाए कि जनाब वो अब आप ही ज़िम्मेदारी है, आपने रोज़ाना की बुनियाद पे इस लाइट को चेक करना है, लाइटें बंद हैं कि नहीं बंद हैं। तो इसके आगे फ़र्दर क्या चीज़ है, क्या ज़िम्मेदारी क्या हो सकती है कि आप बिजली का बिल है या स्विगी का बिल है, टेलीफ़ोन बिल है, बेशक अभी ऑनलाइन जमा कराते हैं, लेकिन आप बच्चों पे ज़िम्मेदारी डालें कि जी आपने बिल इस दफ़ा जमा करा के आना है। बच्चे बिल जमा कराने के लिए जाएँगे, उन पे ज़िम्मेदारी पड़ेगी, उन्हें पता चलेगा जी बिल कैसे जमा होता है, बैंक में जाएँगे, लोगों को देखेंगे बैंक में कैसे काम होता है, तो वो उन पे ज़िम्मेदारी डालें कि जनाब ये आप बिल जमा करवा के आएँगे। अगर वालिदैन नहीं भेजते, बच्चे खुद कोशिश करें जी हमें जनाब भेजें, हम बैंक में जाना चाहते हैं, जाके देखेंगे जी बिल कैसे जमा होता है। ऑनलाइन तो घर पे बैठे जमा होता है, वो पता नहीं चलता, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती इतनी। तो आप बैंक में जाएँ और बैंक में जाके अपना बिल जमा करवा के आएँ। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ हो सकती है? हाँ जी, छोटी-मोटी चीज़ों में ये है कि जी आप मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करवानी है। आप जाएँ जी मोटरसाइकिल ट्यूनिंग अपने मैकेनिक देखें, मैकेनिक क्या कुछ करता है, आपका मोटरसाइकिल का पंचर लगवाना है,
वो लगाएँ, आप उस काम में जा सकते हैं। तो ये आपने छोटे-मोटे काम ये करने हैं। अच्छा, फर्दर क्या चीज़ है कि अब आप लोगों से मिलना-जुलना शुरू करें। पब्लिक डीलिंग, लोगों से कैसे मिलना है कि अब देखें, ये वालिद की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि फैमिली में या मोहल्ले में कहीं भी कोई, एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई जनाज़ा है, तो आपने उस जनाज़े में बच्चे को साथ लेकर जाएँ कि जनाब जनाज़ा कैसे पढ़ा जाता है, उसमें क्या कुछ किया जाता है, या इवन कोई शादी आ रही है तो उसमें साथ लेकर जाएँ, लोगों से मिलवाएँ, लोगों से मेल-मिलाप हो, बच्चों को आगे रखें कि जी बच्चों से मिलें और मेल-मिलाप करें। इसके अलावा अगर आपकी चीज़ एक बड़ा अहम काम की, अगर आपकी अपनी कोई दुकान है, कोई शॉप है, तो ठीक है, उस पे अगर शॉप नहीं है, तो आप किसी ऐसी जगह पर कोई ऐसा काम करें जहाँ पे आप पब्लिक डीलिंग कर सकें। अब ज़रूरी नहीं कि आप पैसा कमाने के लिए, आपने वहाँ बैठना है कुछ देर के लिए, रोज़ाना टाइम गुज़ारना है आपने, कि आप लोगों से मिलें, लोगों से पब्लिक डीलिंग हो, लोगों के रवैये चेक करें, कोई चीज़ बेचनी है, लोग चीज़ लेके खरीदने के लिए आ रहा है, तो क्या डिमांड कर रहा है? अगर वो चीज़ उसके पास नहीं है, तो क्या जवाब देना है? अगर चीज़ है, तो उसकी क्या क्वालिटीज़ बतानी है आपने। पब्लिक डीलिंग, लोगों का बिहेवियर, लोगों का आना-जाना देखें, लोग क्या सोचते हैं। ये आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सीखने के लिए अमल होगा, ज़रूरी नहीं आपने इससे पैसे कमाने हैं आपने। या यूँ भी किया जा सकता है कि आप कोई आपके करीब कोई बाज़ार है, कोई मार्केट है छोटी-सी, उसमें कोई भी एक चीज़ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप बिस्कुट का डब्बा ले लेते हैं, आप ले लिए चॉकलेट डब्बा ले लेते हैं, आप निकल पड़े मार्केट में और जाके वहाँ पर उसको आप सेल करें लोगों को। ₹10 ₹20 ये 50 वाली आइटम है, उसे सेल करें। उसका प्रॉफ़िट कमाना मकसद नहीं है, आपने देखना है कि बिज़नेस कैसे होता है, लोग मार्केट में क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं और क्या पसंद नहीं करते, उसको आपने देखना है। ये चीज़ देखनी है, तो ये काम छोटा-सा एक तजर्बा करें, आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आपने जो करनी है वो है जी, आपका अच्छा खासा टाइम होगा, तो आपने अपने कोई ना कोई स्किल सीखनी है। आजकल दौर है स्किल का, तो आपने कोई स्किल सीखनी है। स्किल्स की सीखने का मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने वो ज़िंदगी में काम करना है, आपने तो स्किल सीखना है। स्किल्स का मकसद है कि आपको काम का पता चले कि काम कैसे होते हैं। इसमें क्या काम हो सकता है जनाब? सबसे पहले आप यूँ कर लें कि जी आप चाय बनानी, एक चाय बनाने पे स्किल है, एक बड़ी अच्छी स्किल है। तो आपने ये देखना है कि यार चाय बनानी भी स्किल है, वो सीखें, कैसे बनाई जाती है। ऑमलेट बनाना, वो देख लें, कैसे सीखा जाता, कैसे बनाया जाता है ऑमलेट, जो आपके काम भी आ सकता है। अच्छा, इसके बाद है जी आप शू पॉलिश। शू पॉलिश आपको मम्मी-अब्बू करके देते होंगे, इतने अरसे से अब आप बड़े हो गए हैं, अपने शू पॉलिश खुद पॉलिश करें, उन्हें देखें जनाब पॉलिश कैसे होती है। शू पॉलिश, अपने जूते खुद पॉलिश करना शुरू करें। अपने जूते तो हो गए, अब आप अपने जो कपड़े खुद प्रेस करना सीखें, जो कैसे प्रेस किए जा सकते हैं। हो सकता है आपको आइंदा ज़िंदगी में एक हॉस्टल में रहना पड़े जाके, तो वहाँ पे आपको अपने कपड़े खुद प्रेस करना पड़े, तो प्रेस करने भी आपको आने चाहिए। आपकी कमीज़ का बटन टूट गया है, तो आपको बटन लगाना आना चाहिए, छोटा-मोटा काम है, ये आप खुद करना सीखें, ये आपको ज़िंदगी में बड़े फ़ायदा देंगे। अच्छा, जितनी मैंने ये बातें बताई हैं, ये सारी की सारी है एक जनरल बातें हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ लोगों के लाइफ़स्टाइल के लिहाज़ से, मुख्तलिफ़ लोगों की ज़रूरियात के हिसाब से ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। आप अपने इलाके के हिसाब से, आप अपने एरिया के हिसाब से, अपने लाइफ़स्टाइल के हिसाब से, अपने वसाइल के हिसाब से मुख्तलिफ़ चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जस्ट आइडियाज़ हैं जो आपके साथ शेयर किए हैं मैंने। अच्छा जी, बातें बहुत सी हो गई। अब सबसे आहर पे और सबसे अहम बात, वो बात क्या है जनाब? आपने अब एक चीज़ रूटीन बनानी है कि आपने नमाज़, 5 वक़्त की नमाज़ बाजमात पढ़ने की आदत डालनी है। फ़जर से लेके इशा तक सारी की सारी नमाज़ें कोशिश करनी है कि बाजमात पढ़ें। अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इस आदत को मज़ीद पक्का करें और इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा करें कि अगर आप पाँचों नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो इसमें आप इशराक की नमाज़ भी शामिल करें और तहज्जुद की नमाज़ शामिल करें। अपनी रूटीन को अच्छे तरीके से गुज़ारें। इसके साथ-साथ आप हर नमाज़ के बाद थोड़ा-सा कुरान पाक की तिलावत करें। अगर हर नमाज़ के बाद नहीं भी हो सकता, तो कम से कम आप सुबह फ़जर के बाद लाज़मी एक रूटीन बनाएँ कि जी आप उसमें थोड़ा बहुत कुरान पाक की तिलावत भी लाज़मी करेंगे। अपने रूटीन में इसको लाज़मी शामिल करें और इसका एक अच्छा-सा इम्पैक्ट आप पे आएगा।